नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपन को पढ़ना है ना, इसमें द्रव्यमान समव्यवता अपन को पढ़ना है, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की समव्यवता है, एक तो विन्यासी है और एक होती है समरूपीय। तो आज अपन विन्यासी समव्यवता में है ना दो प्रकार की समव्यवता पढ़ेंगे, प्रकाशिक समव्यवता और ज्यामितीय समव्यवता। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रकाशिक समव्यवता, या इसी को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिस प्रकार की जो समव्यवता है ना, ये असममित कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है। तो इसमें अपन कायरल कार्बन भी समझेंगे। कायरल कार्बन होता क्या है? तो कायरल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन में है ना जो चारों वैलेंस ये अलग अलग है ना परमाणुओं द्वारा या तत्वों द्वारा प्रदर्शित की जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कायरल कार्बन कहलाता है। और इस प्रकार की जो समव्यवता है ये क्या होती है, इसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, ये एक दूसरे में अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे कि ये अपने हाथ हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यदि मान चले ये हाथ है और यहाँ पे एक दर्पण लगा देंगे तो अपन को इसी तरीके का हाथ दिखाई देगा, लेकिन हाथ क्या है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। मतलब इस तरीके से इसको होना चाहिए, तो ये कहलाते अध्यारोपित हाथ। लेकिन ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये दूसरे पे क्या है, ये अध्यारोप, यानी कि एक दूसरे पर फिट नहीं बैठ पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं वो असममित कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और सममित का मतलब होता है जिसमें दोनों साइड एक से होती है और वो एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर रखने पर वो अध्यारोपित हो जाए। ठीक है, तो वो सममित कार्बन होते हैं। लेकिन इसमें जो कार्बन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, असममित कार्बन होते हैं। तो इनका अपन उदाहरण लिखेंगे। इसको अपन उदाहरण के तौर पर इसको अपन समझेंगे। ये टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये टार्टरिक अम्ल है। अब यदि इसके सामने अपन दर्पण रखें इस तरीके से, इसमें जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो इस तरीके से बनता है। इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे कार्बन होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, 4 कार्बन होते हैं। ये COOH ग्रुप है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये 4 कार्बन है। अब इसको कायरल कार्बन, ये वाला जो है ये भी कायरल कार्बन है और ये वाला ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो चारों संयोजकताएं हैं, है ना, ये जो चारों बैलेंस ये चारों क्या अलग अलग परमाणु या तत्वों द्वारा पूरी हो रही है। यदि अपन इस कार्बन को पॉइंट करें, इस वाले कार्बन को, ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे COOH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला इतना। ठीक है, तो इसमें क्या है, चारों जो संयोजकता जो चारों है ना इसकी बैलेंस है वो अलग अलग है ना परमाणुओं द्वारा या है ना जुड़ी हुई है, इसलिए क्या है, ये कायरल कार्बन कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन।
ये होता है कायरल कार्बन, जिसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु की चारों जो वैलेंसी हैं वो अलग अलग परमाणुओं द्वारा जुड़ी हों और ये दूसरे के क्या होते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब और समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या है, ये है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश को है ना विचलित कर देते हैं, यानी कि इनका जो प्रकाश में जो इनका जो गुण होता है ना, ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को ये घूर्णित कर देते हैं। तो जो घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त जिसको घूमता है तो उसको अपन डी फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। लेकिन जो रूप घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है ना, उल्टी दिशा में यानी कि वामावर्त घूमता है ना, तो उसको अपन लीबो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण की ओर है ना घुमा देता है तो उसको दक्षिण ध्रुव घूर्णक, और जो वामावर्त घुमा देता है, ठीक है, या बाएं साइड घुमा देता है तो उसको अपन लीबो रोटरी या वामावर्त है ना ध्रुव घूर्णक उसको बोलते हैं अपन। तो इसमें अपन को ये दो चीजें भी इसमें पढ़ना है। तो इसको अपन एल फॉर्म बोलते हैं, इसका है एल फॉर्म है ना, या फिर इसको अपन बोलेंगे माइनस फॉर्म। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन लीबो रोटेटरी। ये क्या होता है, ये लीबो रोटेटरी होता है, लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी, या इसको एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये होता है डी फॉर्म, डी फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपन प्लस फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म इसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या है, ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं या व्यवहार को भिन्न प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें प्रकाशीय गुण होते हैं जो कि क्या समतल ध्रुवित प्रकाश को के प्रति इनका जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है इसको डीएल समाव्याप्तता या लीबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी समाव्याप्तता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रकाशिक समाव्याप्तता होती है और एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं OH यहाँ पे तो ये OH यहाँ पे भी है, H यहाँ पे तो H यहाँ पे H तो यहाँ पे H, तो देखिए आप समान है। ठीक है, जैसे अपन हाथों को करेंगे अपन ऐसे है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, लेकिन जब इसको एक दूसरे पर ऐसे करेंगे तो ये क्या होती है, एक दूसरे पर ये अध्यारोपित नहीं होती, ये अंगूठे बच जाते हैं। ठीक है ना, ये अंगूठे क्या बच जाते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन को ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है वो आपकी प्रकाशिक समाव्याप्तता कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो ज्यामितीय समाव्याप्तता। इसके बाद एक दूसरे प्रकार की समाव्याप्तता आती है जिसको अपन ज्यामितीय समाव्याप्तता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समाव्याप्तता बोलते हैं। ज्यामितीय समाव्याप्तता कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एल्कीनों द्वारा या एल्कीन के ऐसे व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें क्या होते हैं, दो भिन्न कार्बन या दो अन्य परमाणु इसमें जुड़े होते हैं। जैसे अपन देखें तो इसमें A और यहाँ पे भी A है, यहाँ पे ये B है तो यहाँ पे भी ये B है, तो ये सममित कार्बन कहलाता है। ठीक है, जो ज्यामितीय समाव्याप्तता थी वो असममित कार्बन द्वारा प्रदर्शित की जाती थी, लेकिन इसमें क्या है, असममित कार्बनिक यौगिक द्वारा इसमें क्या होती है, इस सममित कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है, यदि अपन इसको बीच से काटें, ठीक है ना, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे है ना, या इसको ऐसे काटेंगे बीच से है ना, तो यहाँ पे भी A भी है और यहाँ पे भी क्या A भी है। यदि इसको अपन बीच से काटे तो एक कार्बन यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे A भी और यहाँ पे A भी है ना। तो जब
ऐसे कार्बन हो गए जिनको 20 से क्या है काटने पर या 20 से उसको विभाजित करने पर यदि दोनों साइड सेम परमाणु होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन सममित कार्बन, ठीक है ना, या समकक्ष कार्बन कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं अपन समपक्ष, यानी कि सिस फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सा होता है? ये समपक्ष या सिस फॉर्म होता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें उल्टे हैं, इसमें बी ए है, ए बी है, और जब उल्टे फॉर्म हो, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इस प्रकार की समाव्याप्तता को अपन सिस ट्रांस समाव्याप्तता भी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है ये सिस ट्रांस समाव्याप्तता भी कहलाती है, सिस ट्रांस। इसको सिस ट्रांस समाव्याप्तता भी कहते हैं। यदि इसको अपन इससे 20 से इसको काटें, ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इसको यदि अपन को काटें, ठीक है ना, तो समान परमाणु क्या है, इसमें दोनों साइड होते हैं, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे भी ये भी है ना, तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। लेकिन जब इसमें विपरीत हो जाते हैं, विपरीत दिशा में कार्बन परमाणु है ना अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको अपन ट्रांस रूप कहते हैं। और इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है इसको अपन सिस ट्रांस समाव्याप्तता भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है वो एल्कीन के व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो सममित कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें एक समपक्ष एक विपक्ष है, जिसको सिस या इसको अपन ट्रांस कहते हैं, और इसलिए समाव्याप्तता का नाम भी है ना सिस ट्रांस समाव्याप्तता होता है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा रूप है संरूपीय, अभी अपन विन्यासी पढ़ रहे थे, अब इसके बाद संरूपीय समाव्याप्तता है ना के बारे में थोड़ा ज्यादा वो परीक्षाओं में नहीं आती है और ज्यादा उसका डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि आखिर संरूपीय होती क्या है। बाकी ये मेन है ना, एक तो ज्यामितीय और इसके अलावा वो है ना ऑप्टिकल समाव्याप्तता यानी कि प्रकाशिक समाव्याप्तता, और इसके बाद जो टॉटोमेरन मेटामेरन ये परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है। जो संरूपीय समाव्याप्तता है ना, वो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जिनमें है ना सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एथेन है, ब्यूटेन है ना, तो इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और ये क्या होती है, एक बॉन्ड जहाँ से होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है घूम सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो समाव्याप्तता है वो संरूपीय समाव्याप्तता है ना कहलाती है। और ये क्या है, एल्केन जैसे ब्यूटेन और एथेन है, इनके द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा इसका डिटेल अपन को नहीं पढ़ना है, इनकी अपन ने परिभाषा देख ली कि आखिर ये क्या होते हैं, है ना, उतना ही बहुत होता है इसमें। इस तरीके से जो अपना जो समाव्याप्तता वाला है वो टॉपिक अपना समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अपन है ना कल शुरू करेंगे, और जिसका नाम रहेगा सहसंयोजी बंध का विखंडन या सहसंयोजी बंध का विदलन, यानी कि जो सहसंयोजक बंध है वो कितने तरीके से टूट सकते हैं, है ना, और उनके टूटने से क्या बनता है, ठीक है। तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।